वेलकम टू एचआरपी एकेडमी। माय सेल्फ हेमलता पाटिल। आज की वीडियो में हम सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल यानी बहुपद क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.2 स्टडी करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। यानी आपको द्विघात समीकरण दिया गया है और उसका आपको जीरोस फाइंड करना है और उन जीरोस का कोएफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले इक्वेशन क्या है जानिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो यहाँ पर इस 8 के आपको ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करने हैं कि जिनका सब्सट्रैक्शन करने पर वो सब्सट्रैक्शन 2 आए। यानी कि सोच रहे होंगे आप, बिल्कुल सही सोच रहे हो, 4 इंटू 2 मीन्स 8 एंड इसी 4 को हम सब्सट्रैक्शन में डालेंगे तो हमारा -2 जवाब आएगा। पर -2 आने के लिए आपको 4 को माइनस साइन देना होगा और प्लस को 2 साइन देना होगा, तब -2 आता है। अब यहाँ आप चाहे तो एक्सपांड करके सॉल्व करिए। 2 की जगह हमने -4 प्लस 2x फाइंड आउट किया है, मतलब क्या, 2x को हटा के -4x प्लस 2x और -8 एज यूजुअल। फिर ये दो टर्म्स और ये दो टर्म्स, इनमें से जो कॉमन निकलता है वो कॉमन निकालेंगे। मीन्स क्या होगा, x इंटू ब्रैकेट x -4 और यहाँ से +2 कॉमन लेंगे तो x -4 और इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपको जीरोस फाइंड करने हैं। फिर यहाँ पर x -4 दोनों तरफ है तो हम उसे कॉमन ले लेंगे एंड सेकेंड ब्रैकेट में आपका रिमेनिंग है x + 2 इज इक्वल टू 0। देन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है, मीन्स x -4 इज इक्वल टू 0 हो सकता है, या तो x + 2 इज इक्वल टू भी 0 हो सकता है। देन आप -4 को जब शिफ्ट कर देंगे तो x इज इक्वल टू +4 एंड यहाँ -2 को जब आप शिफ्ट कर देंगे तो x इज इक्वल टू -2। इस तरह से आपके ये दो जीरोस आ गए, तो इसी को आप शो कर सकते हो, मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू -2, इस तरह से। और ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको पता होना चाहिए, जब यहाँ पर आपकी मैक्सिमम पावर जो है वो यदि 2 है तो उसके मैक्सिमम आपके दो जीरोस हो सकते हैं, किसी का एक भी हो सकता है, किसी के नहीं भी हो सकते हैं। अब इसी का हमें क्या करना है, कोएफिशिएंट का और जीरोस का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है यानी क्या संबंध है वो दर्शाना है। तो उसके लिए हम पहले अप्लाई करेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा है हमारा 4 और बीटा है -2। इसे सॉल्व करते जाएंगे तो 4 - 2 यानी 2 हो गया, डिवाइड में कुछ नहीं है मतलब हम रखेंगे 1। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले इस इक्वेशन को हमारे जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। कंपेयर द इक्वेशन विथ, तो a इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका फॉर्म है। तो a इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1, कुछ नहीं है, मीन्स b इज इक्वल टू होगा -2 एंड c इज इक्वल टू होगा -8। अब इन्हें लेकर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2 मीन्स आपका यहाँ माइनस साइन था तो ये 2 में इसी तरह से रख दूं और माइनस साइन को यदि शिफ्ट करती हूँ तो आपका -b आ जाता है। मीन्स यहाँ पर हम लिख सकते हैं -b और a मीन्स 1 मीन्स आपका क्या है a। इस तरह से आपका जो रिलेशन था वो आपको मिल गए। देन नेक्स्ट इन्हीं का हम प्रोडक्ट देखेंगे, अल्फा और बीटा का हम क्या देखेंगे, प्रोडक्ट। तो वो होगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू है 4 और बीटा की वैल्यू है -2, यानी कि ये आपका आ जाता है -8। अब यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो हम 1 को शो कर सकते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे इस तरफ तो -8 इज इक्वल टू सी है, यानी -8 को हम रिप्लेस करके उसकी जगह सी रख सकते हैं और 1 को हम रिप्लेस करके उसकी जगह ए रख सकते हैं। तो सी डिवाइड बाय ए, ये आपका जो रिलेशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया हुआ था वही दोनों रिलेशन आपके यहाँ मिल जाते हैं। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x² - 4x + 1। यहाँ पर a 4 है और c आपका 1 है। जब ऐसा होता है तब आपको इनका मल्टीप्लिकेशन करना होता है, यानी 4 × 1 = 4 और उसके फिर आपको फैक्टर करने हैं, वो होंगे 2 × 2। तो हमारा -4 लाने के लिए -2 और -2 जब हम लेंगे तो हमें -4 मिल जाता है। इसी को लिखेंगे हम इस तरह से,
यहाँ पर -4 को हटा के उसकी जगह -2s और -2s हमने लिखा। अब इन दोनों में से जो कॉमन निकलता है वो कॉमन ले लेंगे, वो है 2s इंटू ब्रैकेट 2s माइनस 1 और यहाँ से -1 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देन यहाँ पर दोनों तरफ 2s माइनस 1 है तो हम 2s माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे तो सेकंड ब्रैकेट में रहेगा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हो दोनों फैक्टर बिल्कुल इक्वल है, मीन्स 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय, ये मल्टीप्लाई में 2 है, डिवाइड में जाएगा तो शिफ्ट होने के बाद। अब इस तरह से इसे भी आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पर भी सेम यही आने वाला है, s इज इक्वल टू 1/2। यानी मैंने आपको कहा था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो उसके मैक्सिमम 2 जीरोस होते हैं, कभी कभी सिंगल जीरो होता है, कभी कभी जीरो नहीं भी होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो 1/2 यानी कि ये दोनों इक्वल है तो हमारा जीरो कितना हो गया, एक ही हो गया। इसे हम अल्फा कहें और उसी को हम बीटा कहें। तो जब हम रिलेशन करेंगे उनके बीच का तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। इसके पहले हमें इक्वेशन को कंपेयर यदि करेंगे तो क्या होगा, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 1। ये आपके कोएफिशिएंट हमने नोट कर लिए। अब यहाँ पर 1/2 एंड 1/2 यानी क्या हो गया आपका 1 हो गया। अब इसी को हम 1/1 भी एक्सप्रेस कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि c माइनस b की जो वैल्यू है, इसे सपोज मैं मल्टीप्लाई यदि करती हूँ 4/4 से तो आपका जवाब आ जाता है 4/4। और यहाँ पर b की वैल्यू -4 है, मैं यदि इस माइनस साइन को शिफ्ट करती हूँ तो वो -b हो जाएगा और -b यहाँ हम लिखेंगे और 4 a की वैल्यू है इसलिए डिवाइड में a लिखेंगे। ये हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा। देन नेक्स्ट है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा 1/2, बीटा भी 1/2 यानी कि 1/4। अब यहाँ आप देखेंगे तो इसे मैं यदि मल्टीप्लाई करूं, यहाँ देखेंगे तो c इज इक्वल टू क्या है 1 है, यानी यहाँ c लिखेंगे और 4 जो वैल्यू है वो a है, इसीलिए डिवाइड में a लिखेंगे। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। इस तरह से ये रिलेशन भी सॉल्व। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 3, 6x² - 3 - 7x। यहाँ पर सबसे पहले आपको इस पॉलिनॉमी को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। वो इस तरह से 6x² - 7x - 3 इज इक्वल टू 0 और फिर आप a और c का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 6 3 जा 18 और फिर 18 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिनका सब्सट्रैक्शन करने पर यहाँ जो साइन होता है वो एक्टिविटी आपको करनी होती है। यहाँ माइनस साइन है तो हम सब्सट्रैक्शन करते हैं और यहाँ यदि प्लस साइन है तो हम एडिशन करते हैं। तो 18 के फैक्टर आपको करने हैं ताकि सब्सट्रैक्शन आपका -7 मिले। तो वो होगा 9 इंटू 2। तो -7 मिलने के लिए आपको -9 और +2 लेना होगा। तो इसी को हम लिखेंगे 6x² - 9x प्लस 2x - 3 इज इक्वल टू 0। देन ये दो टर्म्स और ये दो टर्म्स, इसमें से जो कॉमन निकलता है वो ले लेंगे तो वो होगा 3x इंटू ब्रैकेट 2x माइनस 3 3 जा 9। देन इस जगह पर कॉमन लेने के लिए कुछ भी नहीं है तो वो होगा हमारा +1 और 2x माइनस 3 एज यूजुअल इज इक्वल टू 0। देन 2x माइनस 1 एंड 2x माइनस 1, तो इस तरह से ये कॉमन ब्रैकेट आ गई। रिमेनिंग है 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये सारा बेसिक आपको ऑलरेडी हो चुका है। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देन नेक्स्ट स्टेप 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/2 और यहाँ पर 3x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -1/3। देन आपको यहाँ पर इस इक्वेशन की जनरल फॉर्म के साथ कंपैरिजन करने के बाद आपको मिलता है, कंपेयर करने के बाद +c, तो a इज इक्वल टू आएगा 6, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू -3। देन यहाँ पर सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये जो टर्म है आपकी इसे हम अल्फा कह देते हैं और ये जो टर्म है इसे हम कहेंगे बीटा। अब यहाँ पर अल्फा की वैल्यू रखेंगे 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू होगी -1/3। इनका एलसीएम ले लेते हैं तो 3 इंटू 2 मीन 6, देन 3 3 जा 9 और यहाँ माइनस और प्लस साइन है तो माइनस कैरी करेंगे, 2 इंटू 1 मीन्स 2। देन आपका जवाब आता है 7/6।
अब यहाँ पर हम देखेंगे तो ये 7 है वहां, और माइनस साइन को हम इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो माइनस बी हो जाता है, यानी 7 को रिप्लेस करके इस जगह पर हम लिख सकते हैं माइनस बी, एंड ये है 6, उसे रिप्लेस करके हम लिख सकते हैं ए को। ये हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा। देन सेकेंड, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3/2 इंटू -1/3। देन नेक्स्ट स्टेप में यहाँ डिवाइड में 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर भी 3 कट हो जाएगा, तो आपका जो बचा वो क्या है, -1/2। अब यहाँ कंपेयर करो तो इसके लिए आपको पहले मल्टीप्लाई करना होगा 3/3 से, तो आपका जवाब आता है -3 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 मीन 6। तो -3 जो वैल्यू है वो किसकी है, सी की है, एंड 6 जो वैल्यू है वो किसकी है, ए की है, तो हम यहाँ डिवाइड में ए लिखते हैं। इस तरह से ये अल्फा बीटा आपका यहाँ मिल गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4u² प्लस 8u। इसे आप 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, पर यहाँ पर हम सिंपल सा मेथड यूज करेंगे, कॉमन लेने वाला। तो आप दोनों टर्म्स को ध्यान से देखो तो यहाँ पर आप 4u को कॉमन ले सकते हो, तो ब्रैकेट में आपका क्या बचेगा, u प्लस 4 2 जा 8, इस तरह से u प्लस 2 बचेगा इज इक्वल टू 0 यदि हम सोचते हैं। तो यहाँ पर आपके दोनों टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन क्या है, 0 है, मीन्स हम लिख सकते हैं कि 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देन u अकेला छोड़ देंगे, मल्टीप्लाई में 4 है, शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में, यानी eu इज इक्वल टू आपका ये आ गया 0, यानी इसे हम कहेंगे अल्फा। देन यहाँ पर u इज इक्वल टू शिफ्ट करने पर -2 है, तो -2 को ही हम क्या कहेंगे, बीटा कहेंगे। अब इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ यदि कंपेयर करें तो a की जो वैल्यू है वो आपको मिल जाती है 4, b की जो वैल्यू है वो मिलती है 8, एंड c यहाँ पर है नहीं, इसका मतलब उसकी वैल्यू है आपकी 0। देन यहाँ पर हम अल्फा प्लस बीटा करेंगे, तो अल्फा है हमारा 0 प्लस बीटा है -2 मीन्स -2, और नीचे इस -2/1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4/4 से, तो आएगा -8 डिवाइड बाय 4। 8 डिवाइड बाय 4 है, तो -8 मतलब यहाँ पर भी माइनस साइन और यहाँ पर भी माइनस साइन, तो यहाँ लिख सकते हैं -b, और जो 4 है उसकी वैल्यू है a, तो यहाँ पर लिखेंगे a, यानी अल्फा प्लस बीटा आपको मिल गया -b/a। देन उन्हीं का हम मल्टीप्लीकेशन देखेंगे, तो अल्फा की वैल्यू है 0 और बीटा की वैल्यू है आपकी -2, यानी ये टोटली हो जाता है 0, और हम 0 के डिवाइड में 1 भी लिखे तो उसी तरह से यहाँ लिख सकते हैं 0 मीन्स c, एंड इसी को हम मल्टीप्लाई भी करें सपोज 4/4 से, तो ये टर्म आपकी आती है 0/4, यानी कि 0 मीन्स 6 और 4 मीन्स 8। इस तरह से अल्फा बीटा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, t² माइनस 15। तो इसे हम यदि डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं तो वो इस तरह से आता है जैसे t² माइनस 0t, माइनस हो या प्लस हो, कुछ भी हो सकता है, -15 इज इक्वल टू 0। अब इसमें ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको किया है, ताकि आप जब कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा, और जब सॉल्व करना है तो सीधे ऐसे आएगा इज इक्वल टू 0। देन t² इज इक्वल टू -15 को शिफ्ट करेंगे तो +15, और स्क्वायर रूट हम यदि लेंगे दोनों तरफ, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर t इज इक्वल टू प्लस और माइनस √15 आता है, मीन्स आप कह सकते हो कि अल्फा इज इक्वल टू √15 और बीटा इज इक्वल टू -√15। ये अल्फा और बीटा आपको इनके 2 जीरोस मिल गए। अब इसमें हमें कंपेयर जब हम करते हैं इक्वेशन के साथ, तो वो कंपैरिजन के बाद a इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 1, फिर b इज इक्वल टू आपको मिलेगा 0 एंड c इज इक्वल टू आपको मिलेगा -15, और फिर इसी का अल्फा प्लस बीटा हम करेंगे, तो 15 माइनस 15 गेट कैंसिल, यानी क्या आ गया 0, और नीचे कुछ नहीं, यानी हम 1 को लिख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 0 मीन्स आपका हो गया क्या -b, और 1 मीन्स आपका क्या है a, तो ये आपको मिल गया अल्फा प्लस बीटा। यानी आपको समझ में आ ही रहा होगा कि हम 0 को ऐड करके उसी को कन्वर्ट करते हैं जो
उनके कोएफिशिएंट है उनके रूप में, इसीलिए ये रिलेशन है कोएफिशिएंट एंड जीरो के बीच का। देन उसी तरह से अल्फा बीटा इज इक्वल टू √15 इंटू -√15, तो रूट रूट गेट कैंसल, यानी कि यहाँ पर आपका जवाब आ जाता है -15। अब डिवाइड में कुछ नहीं, यानी हम 1 शो करेंगे, तो यहाँ पर -15 जो है वो उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, c है, और 1 जो है उसकी वैल्यू क्या है, a है, तो हम यहाँ लिखेंगे a। इस तरह से ये अल्फा प्लस बीटा का भी आपने रिलेशन कोएफिशिएंट के साथ दिखा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ 3x² - x - 4 दिया है, तो सबसे पहले आप a और c का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 3 × 4 मीन्स ये 12 होता है, और इसी 12 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि सब्सट्रैक्शन करने पर, यहाँ माइनस साइन है, वो करने पर आपको -1 मिल जाए। तो यही जो फैक्टर हमने लिए वही हमारे उपयोग में आने वाले हैं, तो -1 इज इक्वल टू -4 और +3 हम लेंगे, तो हमारा जवाब आ जाएगा। सॉल्व इस तरह से करेंगे, 3x² प्लस 3x - 4x - 4 इज इक्वल टू 0। मैंने जानबूझ के 3 के साथ 3 वाला टर्म लिखा और 4 के साथ 4, ताकि आपको सॉल्व करने में इजी पड़ता है। देन 3x इज कॉमन, x + 1 -4 इज कॉमन, ब्रैकेट में x + 1 इज इक्वल टू 0। x + 1 दोनों तरफ है तो उसे कॉमन ले लिया, तो सेकंड ब्रैकेट में रहता है 3x - 4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x + 1 इज इक्वल टू 0 और 3x - 4 इज इक्वल टू 0। देन x इज इक्वल टू -1 एंड 3x इज इक्वल टू 4। यहाँ पर ये आपका हो गया है अल्फा इज इक्वल टू -1, और यहाँ पर हम x को रिमेनिंग छोड़ेंगे, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में 3 है, शिफ्ट करने पर डिवाइड में, मीन्स ये हो गया आपका बीटा। अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c के साथ, तो कंपैरिजन करने पर a इज इक्वल टू आता है 3, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू -4। अब इसी को लेकर हम यहाँ पर रिलेशन फाइंड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा है -1 और बीटा है 4/3। इसे जब सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो 3 एज यूजुअल 3 बन जा 3 प्लस 4 मीन्स 1/3। अब यहाँ देखेंगे तो b की जो वैल्यू है वो क्या है, 1, यानी कि यहाँ पर हम माइनस भी लिख सकते हैं, और 3 जो है वो a की वैल्यू है, इसीलिए यहाँ पर हम a को लिख सकते हैं। ये हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा। आपने देखा होगा जो मैंने समझाया था बार बार वही आ रहा है, इसका मतलब हमारे जो जीरोज है वो बिल्कुल सही है। देन अल्फा बीटा इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू है -1 और बीटा की वैल्यू है 4/3, तो यहाँ पर -4/3, -4 को आप देखेंगे तो वो c है और 3 को आप देखेंगे तो वो a है। इस तरह से ये अल्फा और बीटा भी आपको मिल गया, दोनों का प्रोडक्ट भी आपको मिल गया और दोनों का एडिशन भी आपको मिल गया। देन सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पर दो नंबर्स आपको दिए हैं 1/4 एंड -1, ये हम यदि जाने तो ये सम है, यानी अल्फा और बीटा का एडिशन है और अल्फा और बीटा का मल्टीप्लिकेशन है, और इन्हीं दोनों की मदद से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमी बनानी है। तो वो कैसे, इसकी भी दो मेथड है। सबसे पहले हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4, अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर इसे यदि हम कंपेयर करते हैं तो ये है -b/a इज इक्वल टू 1/4, मीन्स -b इज इक्वल टू 1 हो गया और a इज इक्वल टू 4 हो गया। तो इसी माइनस साइन को हम यदि शिफ्ट कर देते हैं तो वो -1 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1 जो होता है उसका बाय a इज इक्वल टू -1 आपका हो गया। अब c को हम यूं ही छोड़ देंगे और डिवाइड में a है, उसे जब हम शिफ्ट करेंगे तो वो मल्टीप्लाई में a चला जाएगा, मीन c इज इक्वल टू -1, और a की जो वैल्यू है वो आपकी 4 है, मीन c इज इक्वल टू -4 आपका आता है। इस तरह से आपको a b एंड c तीनों मिल गए। अब इसी को लेकर आप डायरेक्ट डाल सकते हैं जनरल फॉर्म में, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, या 0 नहीं भी देंगे तो हमें सिर्फ पॉलिनोमी तैयार करनी है। a की जगह रखेंगे 4x² प्लस b की जगह -1x प्लस c की जगह -4, मीन्स इस तरह से ये बन जाएगा 4x² -x -4। ये जो पॉलिनोमी हमने अभी फाइंड आउट की है, ऐसी ही यही पॉलिनोमी को आप दूसरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आप इस इक्वेशन को लिखने के लिए डायरेक्ट
माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। इसे इस तरह से भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इसी में हम सीधी डायरेक्ट वैल्यू डाल देंगे। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है तो वो हो जाएगा 1/4x प्लस यहाँ पर अल्फा बीटा हमारे पास है -1 इज इक्वल टू 0। अब इन सब में से हम यदि 1/4 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 4x² माइनस एक्स और -4 इज इक्वल टू 0। 1/4 को हम इधर, कभी कभी आपको पता होगा कि कांस्टेंट के रूप में हम के लेते हैं, तो ये कांस्टेंट मतलब इस तरह का आता है, इसलिए के लिया जाता है, वरना के लेने की जरूरत नहीं है। अब ये 1/4 को जब हम शिफ्ट करेंगे तो वो इक्वेशन रहेगा आपका x² x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 1/4 को शिफ्ट करने पर वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद 0 ही बन जाता है। अब आप इस इक्वेशन को देखिए, 4x² माइनस एक्स माइनस 4, और यहाँ पर भी सेम वही इक्वेशन है। तो इस तरह से आप चाहे इस मेथड से सॉल्व करेंगे, चाहे इस मेथड से आप सॉल्व करो, दोनों में जवाब हमारा इक्वल ही आता है। देन सेकंड क्वेश्चन, √2, 1/3 यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 और अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ पर आप अल्फा प्लस बीटा का जानते हैं क्या फॉर्मूला है, -b/a इज इक्वल टू √2 और डिवाइड में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 लिखेंगे। देयरफॉर -b इज इक्वल टू √2, इसी को हम ऐसा शो कर सकते हैं b इज इक्वल टू -√2, और जो a है इसका वैल्यू आप रखेंगे 1। देन अल्फा बीटा मीन्स c/a इज इक्वल टू 1/3, तो c इज इक्वल टू, डिवाइड में a है वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई में, मीन्स c इज इक्वल टू, a की वैल्यू है 1/3, तो आपको c मिल गया 1/3। अब इसे हम इक्वेशन में रखेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की जगह a की वैल्यू यानी x² माइनस b की जगह उसकी वैल्यू रखेंगे तो √2x प्लस c की जगह उसकी वैल्यू रखेंगे तो 1/3 इज इक्वल टू 0। आप इस इक्वेशन को इसी तरह रखेंगे तो भी चलता है, या तो ये जो 3 है डिवाइड में, इसे हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारा बन जाता है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 3 ओवरऑल इक्वेशन, तो इस तरह से होगा 3x² माइनस 3√2x प्लस यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कट हो जाएगा यानी कि 1। तो इस तरह से ये आपका जो पॉलिनॉमी है वो तैयार हो जाता है, केवल जो अल्फा बीटा का एडिशन है और अल्फा बीटा का मल्टीप्लिकेशन है उसकी मदद से। देन थर्ड क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू √5। तो -b/a इज इक्वल टू 0/1 मीन्स -b इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू 1। देन c/a इज इक्वल टू √5/1, c/a इज इक्वल टू √5, तो हम c को अकेला छोड़ेंगे और √5a, तो a की जो वैल्यू है वो है 1 मीन्स यहाँ √5 ही आपका आएगा। अब इसे हम ax² प्लस bx प्लस c में रखेंगे तो a मीन्स 1, तो x² माइनस b की वैल्यू यहाँ पर 0 है मीन्स आप 0 ही रखेंगे, प्लस c की वैल्यू √5 है इज इक्वल टू 0। अब 0 मल्टीप्लाई बाय x मीन 0 ही होता है, तो आपका सिर्फ इक्वेशन x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0 इतना ही आएगा। देन फोर्थ क्वेश्चन, 1,1 दिया है मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू ऑल्सो 1। -b/a अभी तक तो आपको याद ही हो गया होगा, क्योंकि कितनी बार हम लोगों ने ये सब फॉर्मूला लिखा है, तो आपको बिल्कुल याद हो ही जाना चाहिए, ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो -b इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू -1 और a इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। देन c/a इज इक्वल टू 1, ये अल्फा बीटा का फॉर्मूला है, c को अकेला रखेंगे, ये जो a है ये एक के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा यानी c इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से आपको a, b एंड c तीनों मिल गए। अब इसे हम इस जनरल फॉर्म में रखेंगे, x² माइनस b की वैल्यू है -1x प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर -1 लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं -x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये इक्वेशन बन जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 5, -1,4 एंड 1,4 मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1,4 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1,4। यहाँ -b/a इज इक्वल टू -1,4 यानी कि -b इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस गेट कैंसिल, b इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1।
और a इज इक्वल टू 4. देन c बाय a इज इक्वल टू 1/4. c इज इक्वल टू a बाय 4, क्योंकि डिवाइड में a था, शिफ्ट करने पर मल्टीप्लाई में, मीन्स c इज इक्वल टू a की वैल्यू है आपकी 4/4 इज इक्वल टू 1 आपका आएगा. a, b और c तीनों आपको मिल गए, यानी अब आपको फॉर्मूला इक्वेशन में वैल्यू पुट अप करनी है जनरल फॉर्म में. यहाँ पर a की जगह हम रखेंगे 4x² प्लस b की जगह 1 रखेंगे, वो लिखा नहीं तो भी चलता है, और c इज इक्वल टू ऑल्सो 1 इज इक्वल टू 0. इस तरह से ये पॉलिनोमी भी आपको प्रोडक्ट एंड एडिशन की मदद से मिल जाती है. देन इस एक्सरसाइज 2.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है. यदि अभी भी किसी को कहीं कोई डाउट हो तो इस पूरी एक्सरसाइज आ जाएगी. यहाँ पर 4 and 1, तो यहाँ पर सम एंड प्रोडक्ट दिया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 होता है, और प्रोडक्ट यानी कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 होता है. अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको पता है -b/a इज इक्वल टू 4, और डिवाइड में कुछ नहीं, इसका मतलब हम 1 तो लिख ही सकते हैं. देयरफॉर -b इज इक्वल टू आपका 4 होगा. इसी को आप माइनस साइन को शिफ्ट कर देते हैं तो -4 हो जाएगा. देन a इज इक्वल टू आपका आएगा 1. यहाँ पर आपको पता है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो c बाय a होता है, इसीलिए c को हम अकेला छोड़ेंगे, a शिफ्ट करेंगे तो 1 के साथ मल्टीप्लाई, यानी c इज इक्वल टू 1 इंटू 1 मीन्स आपका 1 ही आएगा. इस तरह से आपको a, b एंड c तीनों मिल गए. फिर लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c. तो a की जगह हम a की वैल्यू रखेंगे, वो है 1x² माइनस 4x प्लस 1. अब इसमें x² और यहाँ -4 होने के कारण यहाँ माइनस साइन कैरी हो जाएगा, प्लस 1. इस तरह से ये पॉलिनोमी बन गई. इसी को मैं लास्ट टाइम फिर से एक बार जो सेकंड मेथड थी हमारी उससे मैं समझा देती हूँ ताकि आपको रिमाइंड हो जाए. वो इस तरह से था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0. इस तरह से वो इक्वेशन रहता है. अब इसमें आप जहां पर सम दिया है वहां सम की वैल्यू रखेंगे x² माइनस सम आपका कितना है 4, तो हम 4 रखेंगे x प्लस आपको जो प्रोडक्ट है वो दिया गया है 1 इज इक्वल टू 0. तो आप देख सकते हैं, आप चाहे जिस किसी मेथड से सॉल्व करेंगे, दोनों से आपको मिलने वाली जो पॉलिनोमी होती है वो बिल्कुल इक्वल होती है. बट इसमें आपको ये सोचना है कि इक्वेशन जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है उसका जो मार्क्स वैल्यू है वो कितना है, उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी मेथड यूज करोगे. सपोज ये ऑब्जेक्टिव टाइप में यदि क्वेश्चन है तो आप इसको एकदम इजीली इस मेथड से सॉल्व कर लेंगे तो कम समय में आपका जवाब आ जाएगा. और 2 मार्क्स के लिए यदि क्वेश्चन है तो मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप इसी मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपके पूरे 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे. तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक आप पढ़ाई करते रहें.